हे गाइस, मेरा नाम है शिवांगी एंड वेलकम टू #फिटनेस टॉक्स। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हु इज़ एन इंस्पिरेशन इन द फिटनेस इंडस्ट्री। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर मनप्रीत का। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज फिटनेस के बारे में जानना चाहते हो, अपनी लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू आवर शो। हेलो मैम। सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट हुआ फिटनेस की तरफ, कैसे आपने शुरुआत की। ओके, सो बेसिकली मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ, एक विलेज से, पंडोरी निजरा। तो स्टार्टिंग में जैसे मुझे था कि हाँ, अब मैं बता दूँ, मेरे 4 ऑपरेट हुए हैं स्पाइन का एंड 3 ऑपरेशन और हुए हैं। तो बेसिकली मुझे था कि मैं इंडिपेंडेंट बनना है। जब मुझे फील हुआ कि हाँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, तो मैंने अपनी जर्नी वहाँ से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी। तो फार्मिंग करते करते, जब ऑब्वियसली आपको पता है फार्मिंग में आपकी बॉडी यूज़ होती है, स्ट्रेंथ यूज़ होती है, तो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करने लगी, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो बाकी भीड़ से अलग दिखने लगा। तो फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। तो वैसे जिम करते करते बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करने लगी, लोगों ने कहा आप आगे खेल सकते हो, आगे कुछ चाहिए आप प्लीज़। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन की थी फिटनेस की। तो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ मूव हो गया और मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। तो उसकी बॉडी बिल्डिंग अभी मुझे 4 साल हुए हैं स्टार्ट किए को, और मैं शेरू क्लासिक 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। ओके। और अमेचर ओलंपिया में फर्स्ट रनर अप रहा हूँ। तो नाउ अभी मेरा दिसंबर में कंपटीशन है मुंबई में, अमेचर ओलंपिया फॉर प्रो कार्ड के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो यस, इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो नाउ अभी मैं यहाँ बॉडी जोन में हूँ। जी, तो सर बेसिकली शुरुआत करना ना कभी आसान नहीं होता। Yes. लाइक एक तो दिमाग में भी डाउट रहता है, एक एक वो चीज़ रहती है कि मुझसे हो भी पाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके साथ किस तरीके से डील किया आपने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना बैडली, कि आप किसी चीज़ को चाहते हो, तो फिर मुझे लगता नहीं है आपको कोई चीज़ या हर्डल्स आपको रोक सकते हैं। जी। तो मुझे था कि हाँ, एक लाइफ़ है, तो उसमें मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है। तो वो चीज़ मुझे पुश करती गई। ऑब्वियसली बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स और मुश्किलें आती हैं, बट अगर आप किसी उस चीज़ को छोड़ो ना, आप दिल से चाहते हो वो चीज़ करना, तो आप वो करते रहो, अपने आप रास्ते बन जाएँगे। सो कहाँ मैं पहले डिपेंडेंट था घर वालों पर, कहाँ फिर मैं फाइनेंशियली अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो गया। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा केंद्र में था, मैं वो जॉब छोड़कर फिर मैं चंडीगढ़ मूव हो गया अकेला, यहाँ अकेला रहता हूँ। और यहाँ फिर मैं कोचिंग भी देता हूँ और बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ और वेल सेटल भी हूँ। सो बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ रोक पाएगी। जी, ये शाहरुख खान वाला डायलॉग भी हो गया सर। लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बैकअप में चलता रहा। तो वैसे सर बॉडी जोन की बात करें, आप जब चंडीगढ़ मूव हुए तो चंडीगढ़ में बहुत सारे जिम हैं, आप कोई भी जिम ट्राई कर सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे। तो बॉडी जोन में आने का वो किस तरीके से डिसीजन बना और किस तरीके से आपने ज्वाइन करने का सोचा कि नहीं अब मुझे इसी जिम में आना है? मेरे जो जिनके अंडर मैं काम करता हूँ, जिनकी कंपनी के अंडर काम करता हूँ, वो सर यहाँ पर ट्रेन करते थे, ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो बट मैं उस टाइम मैंने कोई और जिम ज्वाइन किया हुआ था। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ की मशीन्स और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो उसके बाद एक दिन मैं विज़िट करने आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद मैं यहीं पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं लकी समझता हूँ कि मुझे अभी मेरा मेन कंपटीशन से पहले मुझे बॉडी जोन में मैंने विज़िट किया, क्योंकि मुझे इस कंपटीशन के लिए जो मुझे जिस लेवल की मैं तैयारी सोच रहा था, वो इसी जिम में हो पाएगी। बिकॉज़ यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का स्टाफ और यहाँ की मशीन्स, उनका मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है। तो वो मुझे चंडीगढ़ में और किसी जिम में नहीं मिला। सो होपफुली अभी अच्छी ग्रो कर पाएगी बॉडी। तो सर बॉडी जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की, जैसे आपने मशीन्स की बात करी, तो यू आर अ ट्रेंड पर्सन, आपको सब पता है क्योंकि आपने वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया, हर जगह चेक किया है। जी। तो अगर व्यूअर्स को या ऑडियंस को जो सोच रहा है कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता मशीन्स का, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फिटनेस ही तो है, थोड़ी देर
ट्रेडमिल कर लेंगे या डंबल्स उठा लेंगे। तो व्हाट अबाउट यू, लाइक आपको क्या लगता है कि मशीन्स और एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है किसी की फिटनेस जर्नी पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, इन्वायरमेंट की पहले बात कर लेते हैं। आप किस माहौल में रहते हो, वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपका आपका नेचर और आपका बिहेवियर कैसा होगा। सो यहाँ का माहौल सब बहुत सीरियस करते हैं वर्कआउट, और यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही फोकस और बहुत ही पुश करते हैं क्लाइंट्स को। तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि आप ढीले नहीं पड़ पाओगे, आपको लगेगा नहीं यार सब कर रहे हैं मैं भी करूँ। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। आप आप अच्छी संगत में रहोगे, ग्रो करोगे। जी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे फोकस रहता है, मतलब मुझे पता है सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब सीरियस हैं, तो ऑटोमेटिकली होता है, माइंड में आता है। अगर ऐसे जिम में जाओ जहाँ पर कुछ नहीं, लेज़ी हो सब ऐसे, तो आपका खुद वैसा ही मूड हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मशीन्स और यहाँ की मशीन्स बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ का अभी आप देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं जिस जिम में था वहाँ पर बैक पर मैं काम करना चाहता था, अपनी बैक डेवलप करना चाहता था। वहाँ पर सब मशीन्स नहीं, यहाँ बैक के मिडल बैक, ट्रैप्स, लोअर बैक, सब के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं। जी। तो आप खुद सोच सकते हो बेसिकली क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए कि जो मसल टारगेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली टारगेट हो। ट्रू। तो यहाँ पर वो फैसिलिटी है। एक ये नहीं कि बैक की एक मशीन मिलेगी आपको, आपकी प्रॉपर बैक के लिए अपर लोअर ट्रैप्स सबके लिए अलग अलग मशीन्स हैं। तो सर मतलब फिजिकल फिटनेस में तो ऑलरेडी आप इतना आगे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल फिटनेस को और मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बना के रखते हैं ताकि एक पॉजिटिव रहे, अब काम भी बढ़ता रहे, काम भी चलता रहे, लेकिन वो जो मेंटल हेल्थ वाली चीज़ होती है ना, वो बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप उसको कैसे बरकरार रखते हो? मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ चीज़ों को, मैं कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, वो आपके ओवरऑल करैक्टर नेचर डेवलपमेंट में पूरा मतलब रोल अदा करते हैं। जी। सो जैसे अभी देखो, मैं यहाँ के बेस्ट जिम में आना चाहता था, तो आप जिम मैंने अच्छा सेलेक्ट किया जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, जो मुझे मेंटली रिलैक्स और मतलब वर्कआउट के दौरान पूरा फोकस रखने में हेल्प करता है। जहाँ पर मैं स्पेंड करता हूँ अपना शाम को, मैं अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, वो सही रहता है। तो वो आप पर है, आपकी चॉइसेस है, आप टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, वो ही चीज़ें आपके दिमाग पर इम्पेक्ट करती हैं। अगर आप क्लब पब जाओगे, ड्रिंक करोगे, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहोगे, तो आप ऑब्वियसली वो चीज़ें आप ग्रैब करोगे। तो That is आप true. कहाँ टाइम स्पेंड करते हो, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपकी जो एम्बियंस है, आपके जो आसपास लोग हैं, माहौल है, हाँ, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता आपकी मेंटल हेल्थ, आपका करैक्टर, आप आगे कितना सक्सेसफुल होगे, आपके जी। इंटरेस्ट वैसे हो जाएंगे जैसे लोगों के साथ रहोगे। है। दैट अगर इज आप ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप भी ड्रिंक करोगे, आप जिम वाले के साथ रहोगे आप भी कुछ ना कुछ कर कर थोड़ी बहुत बॉडी बना ही लोगे। दैट इज ट्रू। तो सर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि ये काम तो 8 महीने में या ये काम तो 1 साल में ही हो सकता है, मैं इसको 1 महीने में कैसे करूँगी या करूँगा, मैं इसको 2 महीने में कैसे करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना इंसान ट्राई ही नहीं करता, उसे लगता है कि ये तो है ही 1 साल का काम, मेरे पास तो है ही 2 महीने, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं दो चीज़ें, एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग एक्शन लेते ही नहीं हैं, सोचते रहते हैं। मुझे लगता है कि सोचने, अगर आपको आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो, जो सपोज़ हेल्थ की बात करते हैं हम, अगर कोई अनहेल्दी है, ठीक है, और उसका डॉक्टर कह रहा है कि आपको अपनी फ़िटनेस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो वो सोचता रहेगा कि मैं जिम जाऊँगा, मैं फैटी हूँ, मेरी बॉडी बनेगी नहीं, या फिर मैं मतलब अनकंफर्टेबल होऊंगा, वो एक्शन ही नहीं लेता। दैट इज ट्रू। तो मेनली मुझे लगता है पहले आप एक्शन लो, चीज़ें अपने आप होनी सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। मेन एक्शन की बात है, आप तो स्टार्ट मतलब करो। वो जो वो लाइन है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। या अगर आप कुछ देखो, अब बैठे बैठे तो हम जो मर्जी नेगेटिव सोच सकते हैं, जी। ठीक है, बस आप काम करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें रास्ते बन जाते हैं। तो सर हमारी ऑडियंस को 3 ऐसी चीज़ें बताइए जिनके लिए उनको बॉडी जोन को एक बार तो आके विजिट करना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है।
हाइजीनिक, ओके। हाँ वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। वो मशीन्स सब वो बहुत अच्छे लेवल की हैं। तो आप एक बार अगर आपको अपनी हेल्थ सच में इम्प्रूव करनी है, हाइजीनिक इशू है आपको, वो आप तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हो, आपको ऐसा कोई इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप जिम कर रहे हो आप फोकस कर पाओगे अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर, आपको कोई ऐसे जज नहीं करेगा। वो ओके। अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका गोल्स है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग कर सकते हो, तो वो है। और इन्होंने हर जगह पे ट्राई किया हुआ है, लाइक चंडीगढ़ में भी ये ट्राई करके आए हैं। एंड सर हमने आपको कोई वो तो नहीं दी, रिश्वत तो नहीं दी है ये सब बोलने के नहीं, लिए? मैं पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद आया था यहाँ पर, तो मैं बहुत सुना था, पर जब मैंने विज़िट किया तब मुझे पता लगा हाँ जो सुना है अगर वो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। ओके। सो अगर आप फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हो और सीरियस हो तो एक बार ज़रूर आके आपको बॉडी जोन में विजिट करना चाहिए। तो सर फिटनेस के लिए मशीन्स की बात कर ली, हाइजीन की बात कर ली, लेकिन क्या इसके साथ यहाँ पे क्या आपको न्यूट्रिशन क्या खाना है, किस तरीके से आपको मेंटेन रहना है, ये सब चीज़ों की भी गाइडेंस मिलती है क्या बॉडी जोन में? डेफ़िनेटली देखो, आप वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ के जो आपके ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। आप कैसे मैनेज करोगे अपना न्यूट्रिशन, आप कैसे अपनी एक्टिविटी को मैनेज करोगे, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और प्रॉपर आपको फिर आपके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। और अगर कोई बिगनर है, जैसे आपने तो पहले से सीखा हुआ था, अगर कोई बिगनर है तो क्या उसके लिए भी इतना वेल मेंटेन्ड या कह सकते हैं इतनी हैवी मशीनरी वाला या इतना ट्रेंड जिम क्या उसके लिए भी गुड रहेगा? देखिए, ये पता क्या होता है, जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट स्कूल में डालते हैं, चूज़ जी। करते हैं। तो जैसा वो स्टार्टिंग में जैसे स्कूल में रहेगा, एनवायरनमेंट में रहेगा, वैसा ही वो उसका बिल्ड होगा। तो मुझे लगता है उनके लिए तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप अच्छी चीज़ इन्वेस्ट हमेशा अच्छे खाने पर, एजुकेशन और फिटनेस पर, मुझे लगता है आपको सबसे अच्छे पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो इन्होंने बेस्ट चीज़ बताई है कि इन 3 जगह पे ना बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है, क्योंकि एक तो आपकी लाइफ के लिए है, एक आपके फ्यूचर के लिए है और आपकी करंट जो सिनेरियोज़ हैं उसमें ग्रो करने के लिए है। सो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी हमारी बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद #fitness talks एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।